कि दोस्ती दोस्ती कोई नहीं है। चीन जो है सीपैक पे या जिस तरह से भी आपको पैसे देता है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, एक विश लिस्ट है, वो कहता है जी ये पूरी कर दो तो हम कर देंगे। सुन ले समीना, नहीं समीना, अगली बात, सऊदीया कहता है कि जनाब हम ग्वादर में रिफाइनरी लगा देते हैं, लेकिन आपने 25 साल उससे कोई टैक्स नहीं लेना, हम आपको 3 अरब डॉलर मजीद दे देते हैं, लेकिन वो रिफाइनरी हम जो लगाएंगे उस पर जितने भी अरब डॉलर लगेंगे हम लगाएंगे, लेकिन आपने 25 साल तक उस पर ना कोई टैक्स लेना है ना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय में कैसे दोस्त मुल्कों ने भी पाकिस्तान से मुजरा करवाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर चाइना का अगर कोई फायदा दिख रहा है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ अपना फायदा ये देख रहा है कि पाकिस्तान में सीपैक को कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके सिरे पे चढ़ाया जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब भी इनकी मदद कर रहे हैं, तो सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं सिर्फ यही फायदा देख रहा है कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में स्टेबल हो जाए और अगले 25 साल तक हम इसका रेवेन्यू खाते रहे। तो आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा कहने लग गया है कि हमारे दोस्त मुल्क भी हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि अब कुछ और किया जा सके। क्योंकि जब दोस्त मुल्कों ने ही इनसे मुंह फेर लिए, तो अब आगे आने वाले समय में कौन पाकिस्तान का मदद करेगा। तो दोस्तों दूसरी तरफ एक और आटे का बुहरान पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, जो हर दिन 100 रुपए बढ़ जाता है। पाकिस्तान में आटे की कमी है और अब आगे आने वाले समय में क्रॉप आने में भी टाइम है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो मशरक़ में जब इमरान खान की हुकूमत से लेके अब तक जो मेजर चेंजेस आई हैं, उसमें बरामदात में 3% कमी हुई है, तरसीलात ज़र में 9.6% कमी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज में 9% की कमी है, ज़र मुबादला के ज़खायर में 46% की कमी हुई है, सनती पैदावार में 3% कमी हुई है, रुपए की कदर में 27% कमी आई है, रोशन डिजिटल अकाउंट की तरसीलात में 70% कमी, महंगाई में 26% इजाफा, और डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट 100% हो गया है। तो ये तो एक बड़ी भयानक सिचुएशन है, और इससे निकलने का इमरान साहब रास्ता कोई नहीं। साहब मैं गुजारिश चाहता हूँ, महंगाई में तुसी हथोला रख ले। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 2022 महंगा तरीन साल रहा है, और इस साल में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 27.3%, 26% नहीं, 27.3% महंगाई रही है। कुछ महीनों में तो सर 29% को टच किए हैं। नहीं, मैं तो एवरेज की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एक एवरेज जो इस साल की है वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मामला ये है कि साहब आपने जितनी बातें की हैं ना, ये 100% सच है, लेकिन एक आम आदमी को आप यकीन जाने इन बातों का पता ही नहीं। वो इन इस्लाहात को जानता ही नहीं, ना जानना चाहता है। उसे तो ये पता है, उसे शायद इस बात से भी सरोकार, महंगाई का तो उसे पता है, मैं यही उसे ही तो सबसे ज्यादा पता है। नहीं मैं उस पे बीत रही है, मैं देखो उसको सबसे ज्यादा किसको पता है? नहीं समीना, बात सुने, उसे अफराते ज़र का नहीं पता। स्टॉक मार्केट डूबती है, डूब जाए उसकी बला से, उसको ज़र मुबादला के ज़हीरों का कोई सरोकार नहीं है। उस बेचारे को ये पता है कि उसने जो अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, वो आटा उसे कितने पे मन मिल रहा है। उसे ये पता है कि उसने अगर दाल या सब्जी बनानी है तो उसे कितने रुपए में मिल रही है। आप यकीन करें, मुझे खुद समीना कल ये कह रही थी कि पहले 500 रुपए की मैं सब्जी लाती थी तो हफ्ता भर चल जाती थी, अब 1000 रुपए का नोट हो ना तो एक दिन में वो खर्च हो जाता है, यानी सब्जी भी इतनी महंगी हो गई। मामला ये है कि सर समीना या मैं या आप जो साहब शायद 5% पाकिस्तानियों में भी हमारा शुमार नहीं होता आमदन के लिहाज से। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। जो बाकी आप तो अमीर कबीर आदमी, मुझे तो जो बाकी 95% से ज्यादा लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने मजीद किस चक्की में पिसना है, क्या उन्होंने इसी तरह धक्के खाने। और सर देखिए रियलिटी चेक तो यही है कि फिलहाल जितने भी आप मईशतदानों को बिठा के पूछ लें, सब ये बता रहे हैं कि 2023 में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। आपके लिए टफ ही है, भले इलेक्शन होते हैं, भले नई गवर्नमेंट आती है, हुकूमत की तरफ से एक जेस्चर दिया जाता है कि यार हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुझे याद है जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जरा मैसेजिंग ये की कि बाहर जब दौरों पे गए तो रिड्यूस कर लिया वफद के साइज,
फिर उन्होंने जो है वो दिखाने को सही कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं। हमारा तो प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो है कि कहीं पे देखिए पैसे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है, पैसे खर्च करना जो है सूबे की जिम्मेदारी होती है। ये अनफॉर्चुनेट है बट ये एक हमारा अभी मैकेनिज्म है, हकीकत है। और इस वक्त जो वो जो यहाँ पे बहुत मशहूर एडमिनिस्ट्रेटर थे, जब पैसा बनाने की बारी आई तो छुट्टी हो गई, क्योंकि पैसा बनाना जो है सर वो इमरान साहब मुश्किल काम होता है, पैसे खर्च करना आसान काम होता है। अब इशू ये है कि अभी तक गवर्नमेंट की अप्रैल से अभी दिसंबर आ गया है, अभी तक कोई समत नज़र नहीं आती, कोई उन्होंने मैसेजिंग नहीं की है। और इस वक्त IMF का बहुत दबाव है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कल से मंडे पे इसलिए गई है, उसमें एक चीज़ जो है वो इकॉनमी का प्रॉब्लम है, CPEC का इशू है, उस पर किसी ये गवर्नमेंट जो है ये इस तरह से कोई एफर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। पॉलिसी नहीं है सिवाय इसके कि पैसे आ जाते हैं दोस्त मुल्कों से आगे, IMF से आगे वो खर्च हो गए, फिर अब हम बैठ गए। देखिए दोस्त मुल्कों के अभी दोस्त मुल्कों ने तो पैसे नहीं दिए आपको, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। जो सब दोस्त मुल्कों की समीना बात सुन लें, देखिए ये हम ना अपने दिल की तसल्ली के लिए कहते हैं जी दोस्त मुल्क है फलाना। इस दुनिया में कमर्शियलिज्म का काम है, कैपिटलिज्म की दुनिया है, यहाँ अपने मफाद के अलावा कोई नहीं करता। मैं आपसे अर्ज करूँ प्लानिंग डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन के कुछ लोगों से, बड़े सीनियर इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट से आज मेरी मुलाकात हुई। मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था चीज़ें, उन्होंने मुझे कहा जनाब आप सबसे ज़्यादा दोस्त अपना किस मुल्क को समझते हैं? मैंने कहा जी चीन और सऊदी अरब से ज़्यादा तो पाकिस्तान का कोई बंदा अपने किसी दोस्त नहीं समझता। तो उसने कहा फिर हमारी बात सुन लें, हम आपको ये जो हकाइक में मबनी बात बता रहे हैं वो ये है कि दोस्ती कोई नहीं है। चीन जो है CPEC पे या जिस तरह से भी आपको पैसे देता है उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, एक विश लिस्ट है, वो कहता है जी ये पूरी कर दो तो हम कर देंगे। नहीं समीना अगली बात, सऊदीया कहता है कि जनाब हम ग्वादर में रिफाइनरी लगा देते हैं लेकिन आपने 25 साल उससे कोई टैक्स नहीं लेना, हम आपको $3 अरब मजीद दे देते हैं लेकिन वो रिफाइनरी हम जो लगाएंगे उस पर जितने भी $1 अरब लगेंगे हम लगाएंगे, लेकिन आपने 25 साल तक उस पर ना कोई टैक्स लेना है ना। यानी हर हम जो भी इन्वेस्टर है, हाँ मामला ये है कि यहाँ पे जो सब जो बात कर रहे थे ना, जब तक ये हुकूमतें वाकई इसको उस तरह से नहीं लेंगी, अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 इस बात को नहीं बनाएंगी कि अवाम ही उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, सियासत या कुर्सी नहीं है, उस वक्त तक माफ कीजिएगा मसला हल नहीं होगा। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, मैं तो समझती हूँ पूरा सिस्टम और रियासत को ही इन चीज़ों से अब बालतर होकर सिस्टम को चलने देना चाहिए। 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए, वो अपनी पॉलिसीज नाफिज करें। थोड़ा सा एक 2020 खेल लेते हैं ताकि ज़रा तेज़ी में हम ज़्यादा जायज़ा ले सकें साल 2022 का। चौधरी साहब, सबसे नाकाम तरीन और कामयाब तरीन सियासतदान कौन है साल 2022 का? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कामयाब तरीन सियासतदान इमरान खान है, जिन्होंने अपोजिशन में रह के जिनको हुकूमत से निकल गए, हाँ, इलेक्शन मिल नहीं सके। वो देखिए उसके बाद देखिए असल में सियासत का टेस्ट ये है कि जब आप पावरलेस हो तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, फिर आप कितने पॉपुलर हुए, किस तरह से आपने जो है मेहनत की। और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि नाकाम तरीन सियासतदानों में जो है शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी हैं। उन्होंने हुकूमत तो ले ली, इज्जत तो उन्होंने खो दी। और अभी ये कहा जाता है कि जी जरदारी बड़े जादूगर हैं, ये हैं। मेरा इस चीज़ से बहुत ही बुनियादी तौर पे इस इख्तलाफ ये है कि पीपल्स पार्टी 1988 में जब पंजाब में इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अभी तक उसके बाद कोई पंजाब में या KP में पीपल्स पार्टी या बलूचिस्तान में, सिंध के अलावा कहीं जगह पे कोई ऐसी सियासी कामयाबी हासिल करने में नाकाम नहीं। चलिए शहबाज शरीफ साहब वगैरह के बिकॉज़ डिस्कस कीमत में भी हर रोज हमें इजाफा दिखाई दे रहा है और चंद 10 रुपए 20 रुपए नहीं बल्कि 100 के हिसाब से भी हमें बोरी के ऊपर, थैले के ऊपर नज़र आ रहा है कि उसकी कीमत बढ़ रही है। अब इसी वजह से आटे का बहरान जो है वो रोटी और नान की महंगाई में भी बाइस बन गया है और अब 25 रुपए का नान और 20 रुपए की रोटी मुख्तलिफ जो इलाके हैं पाकिस्तान के वहाँ पर मिल रही है। मुख्तलिफ इलाकों में इस हवाले से जो सूरत हाल है वो खासी ख़राब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रज़ा साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। उनसे इस बारे में बात का आगाज़ करते हैं। आसिम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये कोई क्राइसिस है या ये कोई क्रिएटेड क्राइसिस है आटे का, और क्यों ये कीमतों में इजाफा जो है कोई नागुज़ीर समझा जा रहा है?
देखें, गुजारिश ये है कि इस टाइम पे हमारे मुल्क में सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि जो गंदम है वो हमारी जरूरत के मुताबिक पूरी है, उसमें कमी नहीं है। अब डिफरेंस आ गया रेट का और डिफरेंस आ गया जो इशू की जा रही है गंदम, उसकी क्वांटिटी कम है उस मतलूबा तादाद से कि जो चाहिए। अब जो प्राइवेट ग्राइंडिंग हो रही है उसमें प्राइवेट जो गंदम आ रही है बाजारों से या मंडियों से, उसका रेट बहुत बढ़ चुका है और वो बढ़ा है आज सिर्फ 5 से 10 दिन पहले। 10 दिन पहले तक 3300 रुपया फी मन गंदम का रेट था। जब चीफ मिनिस्टर सिंध की एक प्रेस से मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक सिंध के पास अपने फूड डिपार्टमेंट के स्टॉल्स हैं, बाकी पास्को की आएगी तो पूरा होगा, तो उसको आम मार्केट में आम मंडियों में इस तरह लिया गया कि 15 जनवरी के पास गंदम नहीं है, तो उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई और सिर्फ 10 दिनों के अंदर 3300 रुपए से प्राइस चली गई 4400 रुपए तक। तो मार्केट में मौजूद है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा क्रैक डाउन करे मंडी पर और जो होर्डिंग्स हुई है, इसका मतलब है फिर अब लोगों ने जाहिर है जब उन्हें ये लगा कि शायद कम हो रही है तो जखीरा अंदोजी कर ली, होर्डिंग की वजह से कीमत बढ़ गई। जी ऑलरेडी होल्ड तो हुई भी थी। फ्लोर मिल्स का स्टॉक तो होता है डिक्लेयर्ड, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर गंदम पड़ी हुई है वो डिक्लेयर्ड नहीं होती। वो हर आदमी के पास अपने अपने गोदामों में गंदम का जखीरा है जिसमें राइस सेलर्स हैं, कॉटन जिनर्स हैं या कोई और भी लोग जो इस फील्ड में स्टॉक करते हैं उनके पास गंदम मौजूद है। तो एक तो ये है कि जो हमारे पास मुल्की सतह पर पास्को के पास, फूड डिपार्टमेंट पंजाब, सिंध,